एक ऐसा भक्त जिसने भगवान को खरीद लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बीच रास्ते में ही अपना आभूषण उतार दो। रुक्मणी जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, इसे तो एक सिक्का रक्षा के लिए दिया था और अब यही हमें लूट रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं आभूषण उतारो। भगवान मुस्कुराए, हाँ रुक्मणी, उतारो, नहीं तो यह भाला आर पार कर देगा। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बहुत बड़ा भक्त है हमारा। सुदर्शन चक्र ने भी निवेदन किया, प्रभु, यही उचित समय है, अभी उतार दीजिए। अब देखिए मित्रों, एक भक्त हुए हरिपाल जी, क्या संत सेवा करते थे, क्या प्रसाद बनाते थे, देखने वाला देखता रह जाए। उनकी सेवा से पूरी मंडली धन्य हो जाती थी। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी बढ़ी कि जो भी यात्री या साधु किसी तीर्थ यात्रा पर निकलते, वे हरिपाल जी के घर अवश्य ठहरते। हरिपाल जी का हृदय सदा संतों की सेवा में रमा रहता। उन्होंने अपना सारा संग्रह, अन्न, धन, गहने सब संतों की सेवा में अर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपनी जमीन तक बेच दी ताकि भगवान के भक्तों का सत्कार किया जा सके। अब तो घर में कुछ भी ना बचा जिससे सामग्री खरीदी जा सके। कर्ज भी बढ़ गया, हजारों रुपयों तक का, और उस समय 1000 रुपए की बहुत कीमत होती थी। 1 रुपया लेकर बाजार जाओ तो ढेर सारी सामग्री मिल जाती थी। 3 रुपए में 5 किलो नमक, 3 रुपए में इतना शुद्ध घी कि जब मटके का ढक्कन खुलता उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल जाती थी। हरिपाल जी के घर में अब सब कुछ संत सेवा में समर्पित हो चुका था। ऐसा घी, ऐसा दूध, आज जैसा नकली नहीं, वह तो शुद्ध गाय का सच्चा वरदान था। पर उस समय तो दूध या घी बेचना भी एक प्रकार का अपमान माना जाता था। संतों की सेवा ही जीवन का धर्म बन गया था। धीरे धीरे सारी संपत्ति संतों के चरणों में अर्पित कर दी। घर की जमीन, गहने, यहाँ तक कि आवश्यक वस्तुएं तक बेच दी। अब तो हाल यह हुआ कि बाजार से भी हजारों रुपयों का कर्ज लेना पड़ गया, और वह भी संतों की सेवा में ही लग गया। कुछ समय बाद बाजार वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, हरिपाल जी, पहले जो पुराना 1000 रुपया कर्ज है वह चुकाओ, अब हम और उधार नहीं दे सकते। हरिपाल जी शांत भाव से बोले, ठीक है भाई, यदि यह शरीर भगवान के कार्य में लग गया तो यह भी वही जाने, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। अब घर में ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे बेचकर संतों को भोजन करवाया जा सके। पर हरिपाल जी का निश्चय था, भले मेरे पास कुछ ना बचे पर कोई संत भूखा ना जाए। उन दिनों अलग अलग संत मंडलियां हरिपाल जी के घर आती थी। कोई जय द्वारिकाधीश का कीर्तन करता, कोई जय सियाराम का उद्घोष करता, तो कोई हर हर महादेव का नाम जपता। पूरा घर एक जीवित तीर्थ बन गया था। हरिपाल जी ने सोचा, अब क्या किया जाए। संतों की भूख मिटाना तो मेरा कर्तव्य है, पर साधन शेष नहीं है। उस समय के प्रधान मार्गों में घने जंगल पड़ते थे। लोग अपने बचाव के लिए भाले, तलवार, धनुष बाण साथ रखते थे। हरिपाल जी भी एक दिन भाला लेकर उसी मार्ग के किनारे जा बैठे। उनका शरीर विशाल था, स्वर गंभीर, पर हृदय में भक्ति और करुणा की गंगा बह रही थी। वे चुपचाप बैठे रहे, ना गले में कंठी, ना माथे पर तिलक, ना राम का नाम, ना कृष्ण का, बस मौन साधना में डूबे, और संकल्प यही, जो भी मिलेगा उससे संतों का भोग बनेगा। फिर जो कुछ भी साधन उन्हें उस मार्ग से प्राप्त हुआ वह सब लेकर वे लौटे और संतों को भोजन दिया। संत मंडली प्रसन्न हुई और हरिपाल जी का हृदय भक्ति के आनंद से भर उठा। कहते हैं, सच्चा दान और साधु का सच्चा सत्कार दोनों ही जीवन को पवित्र बना देते हैं। जो हृदय से संतों की सेवा करता है उसका घर, धन और जीवन सब शुभ फल देते हैं। जिस अन्न से साधु तृप्त होता है वही अन्न देने वाले के भाग्य को भी तृप्त कर देता है। पर स्मरण रहे, यह पुण्य तभी फल देता है जब उसमें ईमानदारी और निष्कपटता हो। पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा से दान करो, और यदि फिर भी आवश्यकता पड़े तो विनम्रता से कर्ज लेकर भी संतों को भोजन कराओ।
परंतु छल, कपट या अन्याय के सहारे कभी धर्म का कार्य मत करना। सच्चे हृदय से किया गया अर्पण ही प्रभु को प्रिय होता है। हरिपाल ने भी ऐसा ही किया। पहले घर की संपत्ति बेच दी, सब खर्च कर दिया, फिर हजारों के कर्ज उठाकर भी संतों को भोजन कराया। जब बाजार वाले कहने लगे कि अब और उधार नहीं देंगे, तब भी उसने संकोच नहीं किया। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, संतों की भूख नहीं रहेगी। उस समय के जंगलों और मार्गों में डाकुओं का बड़ा भय था। यात्रियों को अपनी रक्षा के लिए भाला और तलवार साथ रखनी पड़ती थी। पर आश्चर्य यह था कि जहां कहीं संतों का नाम, उनकी कंठी या तिलक दिखाई देता, वहां डाकू भी आदर से दूर हट जाते, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि जहां भगवत भाव की ज्योति जलती है, वहां अधर्म का अंधकार पहुंच ही नहीं सकता। इसी कारण हरिपाल जैसे भक्तों की निष्काम सेवा से न केवल साधुओं का पेट भरा, बल्कि उन मार्गों पर चलने वाले असंख्य जनों को भी सुरक्षा और शांति का वरदान मिल गया। अब जो कोई उस जंगल के रास्ते से निकलता, तो भय से पहले ही भगवान का नाम जपने लगता। कोई जोर से बोलता श्री राम, जय जय राम। कोई पुकारता राधे राधे, तो कोई गाता हरे कृष्ण। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे ही कोई उस मार्ग पर कदम रखता, तो तुरंत माथे पर तिलक लगा लेता, गले में कंठी डाल लेता और मुख से भगवान का नाम निकालने लगता। क्योंकि सबको पता था वहां एक भाला लिए डाकू बैठा है, पर यदि मुख से भगवान का नाम निकला या माथे पर तिलक दिखा, तो वो कुछ नहीं कहेगा। यह वही हरिपाल जी थे जो दिखने में डाकू लगते थे, पर हृदय से साक्षात भगवत भक्त। उनका नियम था, जो राम, कृष्ण या हरि का नाम ले, उसे मैं कुछ नहीं करूंगा। इसलिए अब उस जंगल से निकलने वाला हर व्यक्ति, चाहे पहले कभी भक्ति से जुड़ा हो या नहीं, अब नाम जपता हुआ ही जाता। देखो भक्त का कैसा प्रताप हुआ। जहां पहले भय था, वहां अब भगवान का नाम गूंजने लगा। पूरा रास्ता जय श्री राम, राधे राधे, हरि बोल से गूंजने लगा। उधर एक दिन बड़ी संत मंडली हरिपाल जी के घर आई। हरिपाल जी ने संतों को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए, आंखों में आंसू भर आए। प्रभु, आज तो हमारे घर सौभाग्य उतर आया, इतने संत एक साथ हमारे घर पधारे हैं। पर उसी क्षण उनके मन में चिंता भी उठी। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, बाजार से उधार अब कोई नहीं देगा, और घर में कुछ भी शेष नहीं है। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, देवी, आज तो बड़े भाग्य से इतने संत हमारे द्वार पर आए हैं, पर भोजन की तो कोई व्यवस्था नहीं है, ना घर में अन्न, ना बाजार से उधार। पत्नी ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, सच कहूं तो घर में एक दाना भी नहीं बचा है। यह दृश्य अत्यंत भावुक था, एक ओर सच्ची भक्ति और सेवा का भाव, दूसरी ओर परीक्षा का समय। पर हरिपाल जी का विश्वास अडिग था। जहां संत पधारते हैं, वहां भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। हरिपाल जी के मन में चिंता बढ़ने लगी। कैसे होगा अतिथि सत्कार? संतों को बिना भोजन के लौटाना तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। भूखे संत वापस चले गए तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप होगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अड़ोस पड़ोस में जाकर कुछ अनाज या अन्न मांग लो, शायद कोई पड़ोसी दे दे। संतों की सेवा का समय है। उनकी धर्म पत्नी सिर झुकाकर पड़ोस में चली गई। हर दरवाजे पर जाकर वे विनम्र स्वर में कहती, भाइयों, कुछ अन्न दे दीजिए, संत हमारे घर पधारे हैं। पर जैसे ही लोग संत आए हैं यह शब्द सुनते, वे दरवाजे तुरंत बंद कर लेते। किसी ने कहा, पहले भी मांगने आए थे, अभी पिछला उधार तो लौटाया नहीं, फिर से मांगने आ गए। किसी ने भीतर से ही आवाज दी, अब नहीं देंगे, हमारे पास भी कुछ नहीं है। थकी हुई निराश मन से हरिपाल जी की पत्नी घर लौटीं और बोली, स्वामी, किसी ने भी एक दाना तक नहीं दिया। आपके व्यवहार का ऐसा प्रताप फैल गया है कि लोग हमें देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। हरिपाल जी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले,
अब तो भगवान ही हमारा सहारा है, उन्हीं का स्मरण करेंगे, वही कोई मार्ग निकालेंगे। वे भीतर गए और बैठ गए, प्रभु को मन ही मन पुकारने लगे। प्रभु, गुरुदेव ने कहा था कि साधु सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होती है, आप मिलो या ना मिलो, यह आपकी इच्छा, पर इतना दया करना प्रभु, आज ये संत हमारे द्वार से भूखे वापस ना जाए। कोई उपाय नहीं सूझ रहा प्रभु, अब सब आपकी कृपा पर है। उस समय भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी अपने महल में बैठे थे। उसी समय भगवान के मन में विचार आया, संत सेवा तो वास्तव में सच्चे सेवक का धर्म है। हरिपाल जी ने जिस भाव से पुकार लगाई है वह निष्कपट है, अब उनकी भक्ति का फल देना ही होगा। भगवान मुस्कुराए और तभी उनकी लीला आरंभ हुई। उन्होंने रत्नों से जटित मुकुट धारण किया, कानों में चमचमाते कुंडल, बाजूबंद और कंठार पहना। रुक्मिणी जी ने देखा तो विस्मित होकर बोली, जय हो प्रभु, आज तो आपने एक एक करके सब दिव्य और कीमती आभूषण चुन चुन कर पहन लिए हैं, कहिए कहाँ जाने की तैयारी है। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हम अपने एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, दर्शन करने या देने? भगवान बोले, दर्शन करने, क्योंकि वह भक्त इतना महान है कि आज हम भी उससे मिलने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, जब ऐसे महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। भगवान ने सहमति दी, हाँ देवी, अवश्य चलो, पर पूर्ण श्रृंगार करके चलना। रुक्मिणी जी ने बड़े प्रेम से अपना अलंकरण किया। वैसे भी देवियों का श्रृंगार पुरुषों से कहीं अधिक मनोहर होता है। प्रभु ने भी उन्हें देखकर कहा, आज तुम्हारा श्रृंगार तो मुझसे भी अधिक शोभायमान है। फिर भगवान ने धीरे से कहा, पर सुनो, एक बात का ध्यान रखना, वहां पहुंचकर कोई भगवत चर्चा नहीं करनी, ना ही कोई भगवत चिन्ह धारण करना, बस सामान्य रूप से रहना। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह कैसी बात कह रहे हैं? हम उस भक्त के घर जा रहे हैं जो भगवत चिन्हों और चर्चा से ही दूर है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, वही तो उसकी महत्ता है, वह बाहरी चिन्हों से नहीं, अंतर्मन की भक्ति से जुड़ा है। तुम देखना, उसके दर्शन मात्र से तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। रुक्मिणी जी पूर्ण श्रृंगार कर तैयार हुई। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अलंकार धारण किए और दोनों दिव्य स्वरूप में हरिपाल जी के द्वार की ओर प्रस्थान किया। जो वे नगर की सीमा लांघते गए, मार्ग में लोग सोचने लगे, ये दोनों सेठ कौन है, ना जाने कहाँ जा रहे हैं, रत्नों से लदे हुए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। भगवान और रुक्मिणी जी गांव के बाहर पहुंचे। वहां हरिपाल जी साधना में लीन थे। भगवान ने किसी के माध्यम से संदेश भिजवाया, भाई हरिपाल, कुछ यात्री बाहर मार्ग में खड़े हैं, उनसे मिलने आओ। हरिपाल जी बाहर आए। उन्होंने देखा, दो सेठ खड़े हैं, धन संपत्ति से भरे हुए, किंतु साधारण मनुष्यों के समान वेश में। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, सुना है इस जंगल में चोर डाकुओं का भय है, हम व्यापारी लोग हैं, ये देखो, सोने की मोहरें साथ लाई हैं, हमें इस वन से पार पहुंचा दो, बदले में यह स्वर्ण तुम्हारा हुआ। हरिपाल जी को जैसे किसी प्यासे को अमृत मिल गया हो। मन में विचार आया, यदि ये संत वापस चले गए तो बड़ा अनर्थ होगा। प्रभु, आज तो इन्हें प्रसन्न कर ही देना है। उन्होंने ध्यान से दोनों को देखा, ना गले में तुलसी की माला, ना किसी प्रकार का भगवत चिन्ह, सामने रत्नों और स्वर्ण से सुशोभित वस्त्र। हरिपाल जी के हृदय में संत सेवा का भाव उमड़ पड़ा। आज तो भगवान ने कृपा कर दी, इतने बड़े सेठ मेरे घर पधारे हैं, अब कई दिनों तक संत सेवा चलेगी। वे बोले, स्वर्ण दीजिए या ना दीजिए, मैं आपको इस वन से पार पहुंचा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, जब तक आप मेरे अतिथि हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान मुस्कुराए। जगत रूपी जंगल से पार लगाने वाले वही भगवान श्री कृष्ण आज स्वयं हरिपाल जी के सामने खड़े थे और हरिपाल जी उन्हीं से कह रहे थे, मैं आपको पार कर दूंगा।
भगवान के अधरों पर करुण मुस्कान खिल उठी। भक्त के भाव की यह सरलता ही तो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण हरिपाल जी से बड़े सहज भाव से बातें करने लगे ताकि उन्हें कोई शंका ना हो। मधुर स्वर में बोले, भाई, हम अमुक नगर जा रहे हैं, हमारा बड़ा व्यापार चलता है। यह देखो, स्वर्ण की एक मोहर है, इसे लो, हमें बस इस वन से सुरक्षित पार पहुंचा दो, बाकी सब तुम्हारा कल्याण होगा। हरिपाल जी तो जैसे धन्य हो गए। वे तुरंत भीतर दौड़े और बोले, रुको प्रभुजनों, बस एक क्षण। अपनी पत्नी से कहा, देखो, ये संत सेठ रूप में आए हैं, यह स्वर्ण की मोहर दी है, जल्दी से कुछ जलपान और भोग की व्यवस्था करो, संतों को भूखा नहीं जाने देना, भोजन हम मार्ग में कराएंगे, पहले बाल भोग करा दो, बाद में राजभोग की व्यवस्था कर लेंगे। रुक्मिणी जी यह सब देख रही थी, किंतु उन्हें अभी तक इस लीला का रहस्य समझ नहीं आ रहा था। वे मन ही मन सोचने लगी, ये व्यक्ति इन्हें जंगल पार कराने की बात कर रहा है और प्रभु स्वयं सुरक्षा के लिए किसी का सहारा मांग रहे हैं। क्या यह वही भगवान नहीं है जिनके पास सुदर्शन चक्र है, जो संपूर्ण जगत के रक्षक है? उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, आप ही तो सबके रक्षक हैं, फिर आप इनसे रक्षा क्यों मांग रहे हैं? भगवान मुस्कुराए, देवी रुक्मिणी, मैंने कहा था कोई भगवत चर्चा नहीं करनी है, बस संसार की बातें करो, आज व्यापारी की तरह व्यवहार करना है। रुक्मिणी जी मौन रहीं, किंतु मन में गहरा कौतूहल था। हरिपाल जी अब ध्यान से दोनों को देख रहे थे। ना गले में तुलसी की माला, ना कपोलों पर तिलक, ना किसी प्रकार का भगवत चिन्ह। वे बोले, ये तो पूरे संसारी प्रतीत होते हैं, इतना वैभव, इतने रत्नाभूषण, इनके पास तो बड़ा खजाना होगा। अगर इनके पास से यह संपत्ति लेकर हम संत सेवा करें तो इनका भी कल्याण होगा और हमारा भी पुण्य बढ़ेगा। यह सोचकर उन्होंने हाथ जोड़े और बोले, सेठ जी, अब आप निश्चिंत रहें, जंगल में कोई कष्ट नहीं होगा, बस आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आपको जंगल पार करवा देता हूँ। और हरिपाल जी भाला साथ में लेकर चल देते हैं जंगल की ओर। बीच जंगल में पहुंचने के बाद हरिपाल जी अचानक भगवान श्री कृष्ण से बोले, उतारो अपना सारा आभूषण, नहीं तो मारे जाओगे। रक्षा के लिए आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण और बोले, देवी रुक्मिणी, उतारो, जो भी पहना है सब उतारो, यही उचित है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? रक्षा के लिए तो इन्हें एक स्वर्ण का सिक्का दिया था और अब यही हमें लूट रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं उतारो। भगवान शांत भाव से बोले, उतारो रुक्मिणी, विलंब मत करो, यदि ना उतारा तो ये भाला भेद देगा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़ा ही भक्त है, सुदर्शन चक्र भी इस समय हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह समय उसकी भक्ति के प्रताप का है। रुक्मिणी जी विस्मित रह गई। प्रभु तो सहजता से अपने कीमती मुकुट, हार, करधनी, बाजूबंद सब एक एक कर उतारने लगे। रुक्मिणी जी भगवान की ओर देखने लगी, मन में सोचने लगी, प्रभु तो बड़े बड़े रत्नाभूषण धारण कर आए थे और अब सब छोड़ रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु, इन सब का क्या होगा? कुछ तो मेरे मायके के दिए हुए हैं, कुछ आपके, इन्हें उतार देंगे तो सब लुट जाएगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देवी रुक्मिणी, जान बची तो सब कुछ बच गया, धन जाता है तो जाए, भक्त के दर्शन का अवसर बार बार नहीं मिलता। यह कहकर उन्होंने सब आभूषण उतार दिए और हरिपाल जी के सम्मुख रख दिए। हरिपाल जी की दृष्टि तब रुक्मिणी जी पर पड़ी, देखा कि उन्होंने सब उतार दिया, बस एक अंगूठी शेष रह गई जो भगवान ने स्वयं उनके हाथ में पहनाई थी। हरिपाल जी बोले, अरे, यह भी दे दो, इतने में कितने संतों का पेट भर जाएगा, कितनों का भोजन हो जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने धीरे से रुक्मिणी जी की अंगुली पकड़ी और प्रेम से किंतु दृढ़ता से वह अंगूठी उतार ली। रुक्मिणी जी का चेहरा तमतमा गया, वे असंतोष से भगवान की ओर देखने लगी। भगवान ने देखा
कि रुक्मिणी जी के मन में क्रोध और विस्मय दोनों हैं, तो मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी रुक्मिणी, शांत हो जाओ, यही वह भक्त है जिसके दर्शन कराने हम तुम्हें लाए थे। आप हमसे कहा था कि अपने किसी सच्चे भक्त के दर्शन कराइए, तो लो, आज उस महान भक्त के दर्शन हो गए। रुक्मिणी जी स्तब्ध रह गईं, भगवान के चरणों में झुक गईं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई साधारण लूट नहीं थी, यह तो भगवान की दिव्य लीला थी, जहां भगवान स्वयं अपने आभूषण देकर भक्त की संत सेवा की भावना को पूर्ण कर रहे थे। जब हरिपाल जी अपना भाला नीचे रखा और पीछे मुड़कर देखा, तो उनकी आंखें विस्मय से भर उठी। जहां अभी कुछ क्षण पहले दो साधारण व्यापारी खड़े थे, वहीं अब स्वयं चतुर्भुज श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रकट थे। नीलमेघ सा शरीर, पीतांबर, वनमाला, चार भुजाएं, कर में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनके समीप खड़ी थी महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी देवी, तेज से दीप्त, करुणा से पूर्ण। हरिपाल जी का शरीर थरथरा उठा, वे भूमि पर गिर पड़े, दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मेरे कठोर वचन, मेरा भाला उठाना, इन सब अपराधों को क्षमा करें। प्रभु, आप तो सब जानते हैं, हमारे घर में संतों की मंडली बैठी है, हमारी सारी संपत्ति साधु सेवा में समर्पित हो चुकी है। अब कोई हमें उधार तक नहीं देता, पड़ोसी भी दरवाजा बंद कर लेते हैं, संत भूखे ना रहें, इसी सोच में मैंने यह मार्ग अपनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया, उनकी आंखों में करुणा और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा, मृदु स्वर में बोले, हरिपाल, तू धन्य है, तेरी भावना इतनी निर्मल, इतनी निष्काम है कि आज तू हमारे प्राणों से भी प्रिय बन गया है। जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दे दे, वही मेरा सच्चा भक्त है। हरिपाल जी आंसुओं में डूबे बोले, प्रभु, जैसे मुझे संत प्राणों से भी अधिक प्रिय है, वैसे ही आप मेरे आत्मा के प्राण हो, पर मैं इतना अधर्म, मैं आपको कैसे छू लूं? भगवान ने स्नेह से कहा, हरिपाल, हम तो तेरे ही लिए आए हैं, देख, यह श्री लक्ष्मी, इनके करकमलों में जो दिव्य आभूषण हैं, ये सब तेरे लिए हैं, इनसे अपनी संत मंडली का सत्कार कर, यही सच्ची साधु सेवा है, यही सच्ची भक्ति है। यह कहकर भगवान ने रुक्मिणी जी की ओर देखा, रुक्मिणी जी ने करुण भाव से मुस्कुराते हुए अपने गले, करों और मस्तक के सारे दिव्य आभूषण उतार दिए और हरिपाल जी के चरणों में रख दिए। भगवान बोले, अब से तेरे द्वार पर कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी, तेरे घर में जो भी साधु आएगा, समझ ले, मैं स्वयं पधारा हूं। हरिपाल जी की आंखों से अश्रु झरते रहे। हृदय से निकला, प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आपकी लीला, जो दीनों के लिए भी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। यह कुल परंपरागत रूप से सदैव उन्नति करेगा, कभी क्षीण नहीं होगा। प्रभु ने कहा, इन आभूषणों को बेचकर सारा कर्ज चुका दो और प्रतिदिन असंख्य संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारे घर का ऐश्वर्य कभी घटने वाला नहीं है, क्योंकि यह संत सेवा से प्राप्त हुआ है। हरिपाल जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, यह दिव्य घटना किसी से प्रकट मत होने देना, अन्यथा लोग सोचेंगे कि आपसे लूट ली। सब यही कहेंगे कि भगवान को तो भाला दिखाकर भक्ति प्राप्त की जाती है। भगवान मुस्कुराए और बोले, भय मत करो हरिपाल, यदि यह प्रसंग कोई सुनेगा भी तो तुम्हें आदर्श मानेगा, यह समझेगा कि संत सेवा ही भगवान प्राप्ति का मार्ग है, ना कि कोई छल या दोष। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब आप स्वयं पधारे हैं तो बिना भंडारा किए कैसे जाने दूं? भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, निश्चय ही, जहां हमारे संत भोजन करते हैं, वहीं हम भी प्रकट होते हैं। फिर क्या था, सारे संतों को साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण और महालक्ष्मी रूपा श्री रुक्मिणी जी के दर्शन हुए। सभी ने भोग बनाया, पहले भगवान को अर्पण किया, फिर उसका प्रसाद संतों ने ग्रहण किया। यह वही क्षण था जब हरिपाल जी ने अनुभव किया
मनुष्य जीवन का परम आनंद साधु सेवा में ही निहित है। जब कभी साधु सेवा का अवसर मिले तब प्रसन्न होकर नाचो, क्योंकि यही वह क्षण है जब हमारा धन, अन्न, तन और जीवन सब ईश्वर की कृपा में समर्पित होते हैं। संत सेवा निश्चय ही भगवान की प्राप्ति कराती है। अंत में हरिपाल जी ने कहा, आज मैंने जीवन का सच्चा लाभ पाया कि प्रभु और संत दोनों की सेवा में ही मुक्ति का मार्ग है। प्रिय भक्तों, यह कथा कैसी लगी? कमेंट में अपने शुभ विचार अवश्य लिखें। इस पावन कथा को अपने मित्रों, परिवारजनों और श्रद्धालुजनों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इसका दिव्य संदेश सुन सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी अगली ऐसी आध्यात्मिक कथा आए, आप उसे सबसे पहले सुनकर अपने जीवन को धन्य बना सकें। जय श्री राधे कृष्णा।